नमस्कार। मानसून सत्र में कितनी तैयारी, यानी कि हम छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र की बात कर रहे हैं और वहां पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। कुल 5 दिन तक चलने वाले इस मानसून सत्र में जो है अलग अलग तरह से बातचीत होगी और अलग अलग विषयों पर जो है ये 5 दिन चर्चा की जाएगी। पर ये मानसून सत्र जो है इसको लेकर किस तरह की तैयारी पक्ष विपक्ष कर रहा है, ये देखने वाली बात है। इस बार का जो ये सत्र है ये थोड़ा अलग है। पहली बार ऐसा होगा कि पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश से लेकर अब तक की विधानसभा में जो बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार के विधायक थे वो इस सत्र में नहीं होंगे। और कांग्रेस की तरफ से जो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मोहम्मद अकबर, जो बहुत सवाल करते थे, जिनसे ब्यूरोक्रेसी डरती थी, वो इस चुनाव हार जाने के कारण वो भी नहीं होंगे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें बीजेपी से, तो मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर प्रेम प्रकाश पांडे नहीं होंगे, शिवरतन शर्मा नहीं होंगे, देवजी पटेल नहीं होंगे। पर थोड़ी भरपाई बीजेपी में धर्मजीत सिंह, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे या जोगी कांग्रेस में होते थे, वो होंगे और वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभालेंगे। तो बहुत बार ये होता है कि विधानसभा की कार्रवाई इस बात से चलती है कि जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो किस तरह से जवाब देते हैं। अभी 2 मंत्रियों की जगह खाली है और रोज ये कवायद होती है कि किसको मंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि विधानसभा के सत्र में विभाग की ओर से मंत्री जवाब देता है, इसीलिए विभागीय मंत्री का होना जरूरी है। और जो सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवालों का जवाब विभागीय मंत्री देता है। अगर विभागीय मंत्री नहीं देता तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरे मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जवाब दे। पर इस बार इस विधानसभा में भूपेश बघेल जो हैं वो होंगे, जो कि चरणदास महंत होंगे, जो बहुत कांग्रेस के अनुभवी नेता हैं और जो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। पर 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में होंगे, तो निश्चित रूप से कभी कोई विषम स्थिति सत्ता पक्ष को आएगी तो अध्यक्ष अपने आप को निष्पक्ष दिखाते हुए भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को समझाइश देंगे या उसको बचाएंगे। तो ये इस बार का जो मानसून सत्र है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ उसमें प्रश्न आने वाले हैं, सरकार को विपक्ष किस किस मुद्दे पे घेरेगा, तो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। नक्सलाइट वारदात जो हुई है वो हो सकता है, बलौदा बाजार की घटना हो सकती है, ये जो नीट की परीक्षा में पेपर आउट हुए हैं ये भी हो सकते हैं। तो कई तरह के मुद्दे हैं कि अभी जो वादा किया गया था प्रधानमंत्री गारंटी में, तो वो महतारी वंदन के पैसे की बात होगी। कई बात विपक्ष अपनी तरफ से लगाएगा और सत्ता पक्ष अपनी तरफ से उसको जवाब भी देगा और अपनी उपलब्धियों को गिनवाएगा। तो चलिए हम इस पूरी बातचीत में किस तरह का होने वाला है मानसून का सत्र, इसको समझते हैं। तो मेरे साथ चर्चा के लिए प्रीति स्वर्णकार बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है, और अनिल सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी स्वागत कर। अच्छा, चलिए हम उनसे बातचीत शुरू करें। इसके पहले हम देखते हैं कि इस पूरी तैयारी को लेकर हमने एक पैकेज तैयार किया है, क्या कुछ हम सोचते हैं, यह हम आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। 26 जुलाई तक सदन की कार्रवाई चलेगी। इस बीच 5 बैठकें होंगी। इसे लेकर मंगलवार को विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये 31 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के तमाम विधायकों ने बेहतर तैयारियां शुरू की हैं। हर मुद्दे पर प्रश्न लगेंगे, पूरी तरह से जनता के हितों को लेकर मुद्दे उठाएंगे। साय सरकार को कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी। सभी मुद्दों पर सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल इस मानसून सत्र में
कांग्रेस पार्टी हमारे तमाम विधायकों ने बेहतर तैयारियां शुरू की है। हर मुद्दे पे प्रश्न लगेंगे और सरकार को पूरी तरह से जनता के हितों को लेकर मुद्दे उठेंगे और सरकार को पूरी तरह से इस समय इस साय सरकार को कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी और सभी मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी हमारे विधायकों ने सदन में अपनी बात रखें। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे। वहीं मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलौदा बाजार मामले को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा, जैसी विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है, विपक्ष पूरे तरीके से सोए पड़ा है। जिस तरीके से विधानसभा में हार हुई, समीक्षा नहीं कर पाए, लोकसभा में सूपड़ा साफ हो गया। 22 तारीख से 26 तारीख 5 दिनों तक मानसून सत्र है और जैसा विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है, विपक्ष पूरी तरीके से सोया पड़ा है और वो तो अपने विधानसभा में जो करारी हार हुई है उसकी समीक्षा नहीं कर पाए। लोकसभा में उनका सुपड़ा साफ हो गया तो वो क्या विधानसभा में हम सामना कर पाएंगे। और जैसा कि माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक एक करके सारे वादों को पूरा कर रहे हैं, उनके पास में कोई मुद्दा भी नहीं। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार जहां कई विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर घेरती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हित में क्या फैसला लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो चलिए, मानसून सत्र की कितनी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून बस्तर तक तो आया है, अभी रायपुर नहीं पहुंचा है। लोग यहाँ हलाकान हैं, थोड़ी उमस हो रही है, थोड़ी गर्मी हो रही है, पर मानसून सत्र का आगाज हो गया है। प्रश्नों की बौछार विधानसभा में होगी, बहुत सारे प्रश्न लगेंगे। तो कांग्रेस जो इस समय विपक्ष में है, पहले वो सत्ता में थी, अब विपक्ष में है, तो उसने किस तरह की तैयारी की है, हम कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह से जानते हैं। कि अनिल भाई बताइए कि इस मानसून सत्र में सरकार को किस किस मुद्दे पे घेरने की तैयारी कांग्रेस की है और सरकार को आप कहां कहां घेर पा रहे हैं और या वो घिरती नजर आ रही है। एक बात को देखिएगा कि यह सरकार अपने आप में स्वयं ही घिरी हुई है। सरकार की सांसें फूल चुकी हैं। बलौदा बाजार में जो संघर्ष हुआ, सतनामी समाज को जिस तरह अपमानित किया गया, संवेदनहीनता बरती गई और इस राज्य में और इस देश के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ महतारी पर इतना बड़ा कलंक लगा उनके माथे पर कि कलेक्टर और एसपी के कार्यालय ही जला दिए गए। धार्मिक उन्माद और विषमता का वातावरण यह है कि कहीं हिंदू मुसलमान और कहीं हिंदू ईसाई को लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी रोटी सेक रही है। आप अगर देखें तो मॉब लिंचिंग जैसी घटना रायपुर में, जो राजधानी है, वहां आरंग थाने से चंद कदम की दूरी पर होती है। आप रोशन ध्रुव की हत्या जो बिलासपुर में पुलिस कस्टडी में हुई, उसको लेकर आज तक जांच नहीं हो रही है। फर्जी एनकाउंटर को लेकर वनांचल के लोग मांग करते रहे, कांग्रेस मांग करती रही, लेकिन कोई जांच नहीं की गई। सवाल विकास और विश्वास का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो गई है। आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में आज स्कूलों का दरवाजा खुला है और हजारों स्कूलें अभी भी ऐसी स्थिति में हैं कि वो खोलने की स्थिति में नहीं है। छोटे छोटे काम करके उनकी छतों को मरम्मत कराया जा सकता था, रास्तों को क्लीन किया जा सकता था, लेकिन सरकार संवेदनहीन है। नीट और नेट के पर्चे लीक हो रहे हैं। यहाँ आप देखिए व्यापम और पीएससी जैसे घोटाले, जिसमें 2005 में जो पीएससी का घोटाला हुआ था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ उसमें गड़बड़ी हुई है, स्कैम हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में करवा कर दोनों डबल इंजन की सरकार किस तरह खेल रही है, सारे मुद्दे इसमें उठेंगे। चाहे छत्तीसगढ़ की रेलवे आप देखिए लगातार बंद करने का मुद्दा रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे अन्याय हो रहे हो,
यहाँ आप देखिए आवास योजना जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट की राजनीति लोकसभा में की, 18 नाम बताने को तैयार नहीं है और 18 लाख आवास का दावा कर रही है। 18 रुपए किसी के खाते में, हितग्राही के खाते में नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को इस कदर गुमराह किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। महतारी वंदन योजना के नाम पर इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को, जो महिला मोर्चा की हैं, उनके 3-3 खातों में तक पैसे डाले हैं। एक ही महिला के 2-2 और 3-3 खाते में पैसे डाले गए हैं। इस कदर भ्रष्टाचार मचाया गया है, इस कदर चुनावी स्टंट और चुनावी राजनीति भाजपा ने की है। इसको लेकर और जिस तरह से गृह मंत्री के जिले में लगातार असंगठित अपराध हुआ, लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही है, सरकार की सांसें फूली हुई हैं, कलेक्टर एसपी की कुर्सियों की बोली लग रही है, माइनिंग और आरटीओ वसूली में व्यस्त हैं। सरकार नाम की चीज सुभाष जी इस प्रदेश में दिख ही नहीं रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी और विधानसभा में सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी। और ये भी आप एक लक्षण देखिएगा, चाहे लोकसभा का मुद्दा हो, चाहे विधानसभा छत्तीसगढ़ का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि कैसे विपक्ष का दमन किया जाए, जिसका उदाहरण हम लगातार देखते आए हैं। वहीं आप देखिए कांग्रेस की सरकार में जब 13 भाजपा के विधायक थे, तब भी कांग्रेस ने उनको पूरा मौका दिया, उनको पूरा मौका दिया कि उनकी बात रखी जाए। किसी के खिलाफ कोई द्वेषवश कार्रवाई नहीं की गई। अगर इतना बड़ा बहुमत भाजपा को मिला होता तो अभी तक कई विधायकों को जेल भेज देते। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को तो ये जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत को बेनकाब करने का हमारे जो लोकप्रिय विधायक है वो काम करेंगे विधानसभा में। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी मजबूत स्तंभ है विधानसभा, वहां आप देखिएगा कि भाजपा बेनकाब होगी। और भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में बहुमत में जरूर है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, प्रदेश का जन जन जानता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में पूरी तरह सिर्फ 6 महीने की अवधि में फेल हो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है। इनके मंत्री अनुभवहीन है, नौसिखियों की सरकार है, मंत्रियों के अलग अलग बयान आते हैं। इस तरह की स्थिति इस प्रदेश में बन रही है, जिसको लेकर कांग्रेस विधानसभा में अपनी बात रखेगी, इन सभी विषयों को रखेगी। जी अनिल जी, मैं प्रीति जी के पास चलूंगा। प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। प्रीति जी, अभी अनिल जी ने बताया कि विधानसभा का ये जो मानसून सत्र हो रहा है उसमें कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है और किस तरह कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष को घेरने वाली किन किन मुद्दों पे। तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेके आ रही है उस पर भाजपा किस तरह की तैयारी कर रही है, अपने नए विधायकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी है, किस तरह विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, वो तो विभागीय मंत्री देंगे। पर अभी भी 2 मंत्रियों के पद खाली हैं और बड़ा विभाग जो शिक्षा विभाग है, जिसके सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी अभी मंत्री पद किसी को दिया जाना है। तो इस मानसून सत्र में आप लोगों की किस तरह की तैयारी है और कौन कौन से विधेयक भाजपा इसमें लाने वाली है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। माफी चाहूंगी, मैं इनका सुन नहीं पाई थी भाई साहब का, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा था। बाकी जैसा देखा जा रहा है कि 26 जुलाई से 22 जुलाई से 26 जुलाई तक का सत्र है। अभी विधानसभा को लेकर इसमें भाजपा सरकार की तरफ से बहुत सारे नए संशोधन लाए जाएंगे, जैसे धर्मांतरण को लेके हो गया, आबकारी नियमों को लेके हो गया, शिक्षा नीति के लिए हो गया। ये सब के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी जिसमें सबका विकास हो सके, ताकि छत्तीसगढ़ की सरकार में पहले के अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छा से कार्य हो सके। क्योंकि अभी तक साय जी की सरकार में जितना भी कार्य हुआ है, 6 महीने की सरकार, इन्होंने ऐसे बोल दिया है कि 6 महीने की सरकार फेल हुई है। महोदय, 6 महीने की सरकार फेल नहीं हुई। 6 महीने की सरकार में जितना वादा हुआ था छत्तीसगढ़ की जनता से, जितना वादा हुआ था सब पूरा हुआ है। जैसे महतारी वंदन योजना है, उसमें लगातार हर बहनों को हर महीने खाता में पैसा जा रहा है। और जैसे कि नक्सलाइड एरिया है अपना बस्ता तरफ का, जैसे उधर का है, तो कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है कि उन्होंने अपने कम से 50 से ज्यादा लोग उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया है। और ऐसे ही अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी हैं और आगे भी छत्तीसगढ़ में विकास होते जाएगा। ये बिल्कुल एक कहना गलत होगा कि छत्तीसगढ़ में जो मंत्री हैं वो फेल हैं, जो मंत्रियों के नहीं हो रहा है। तो ये सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है। कांग्रेस का वैसे भी एक नजरिया, विपक्ष में रहो, कोई भी मुद्दा उठा लो, कोई नहीं रखता है। जी, तो मतलब
अभी भाजपा जो है वो मानसून सत्र को लेकर अपने विधायकों को कुछ ट्रेनिंग दे रही है, कुछ बता रही है अपने मंत्रियों को, कुछ ये जो विधेयक आने वाले हैं इसमें किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से पक्ष रखना है, इसको लेकर भी कुछ तैयारी चल रही है क्या? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात तो खैर चलती रहती है, मुद्दे उठते रहते हैं। बाकी भाजपा सरकार की पूरी रीति नीति यही है कि हमें छत्तीसगढ़ का विकास चाहिए। उसमें बहुत सारी यूथ को जैसे मौका दिया गया है, बहुत सारे मंत्री यूथ से बने हैं, जैसे हमारे ओपी चौधरी जी हैं, और ऐसे अन्य बहुत सारे मंत्री हैं और विधायक हैं जो आजकल की यूथ पीढ़ी जिसको आगे आके बढ़ चढ़ के देखना चाहिए कि विकास कैसे होना चाहिए। और जो भाजपा की सरकार है, सबका साथ सबका विकास एक नारा है, उस नारे से हमारी पार्टी भरपूर काम करती है और आगे भी करते रहेगी। अभी तो 6 महीने ही चालू हुए हैं, अभी आगे आगे देखिए छत्तीसगढ़ में भरपूर काम होगा और अच्छा से काम होगा। छत्तीसगढ़ की इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विकास करेगी, और चाहे वो शिक्षा वर्ग में हो या फिर उद्योग वर्ग में हो या फिर धर्मांतरण को लेके भी बहुत सारे मुद्दे उठते आए हैं आगे आगे, जो अभी तक जैसे नारायणपुर वाली घटना हुई थी धर्मांतरण को लेकर के। इस सब में छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार ने अभी बहुत सारे नए कानून बनाए हैं जिसमें बढ़िया से कि आगे कुछ दिक्कत मत हो, इसलिए छत्तीसगढ़ की साय जी की सरकार में सारे काम अपने अच्छे जी। प्रीति जी कह रही कि जो साय जी की सरकार है उसमें साए साए जैसा कहा जा रहा है, सब काम होंगे, अच्छे काम हो रहे हैं, जो जो वादा किया था सब पूरा हो गया है, जनता में बड़ी खुशी है कि सरकार ठीक से काम कर रही है। तो अनिल जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, प्रीति जी को पूछना चाहिए था पर मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ, जो मुद्दे आप उठाने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि साहब पीएससी में भ्रष्टाचार, ठीक है, पीएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, वो अभी का था। आप कह रहे हैं कि पिछली पीएससी 2004 की पीएससी, 5 की पीएससी, उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, पर ये पीएससी को लेकर जो अभी की पीएससी थी जिसमें सीबीआई जांच की मांग हो गई है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई महतारी वंदन योजना का पैसा बहनों के खाते में, माताओं के खाते में पहुंच रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने जो भी वादे किए थे वो सारे हमने पूरे किए हैं। जहाँ तक शराब बेचने का सवाल है, इनका कहना है कि भाई हमने कभी शराबबंदी की बात नहीं की, हम उसको व्यवस्थित तरीके से करवा रहे हैं ताकि सरकार उसमें बिचौलिए गायब हो जाएं और सरकार को सीधे राजस्व प्राप्त हो। तो जिन मुद्दों पे आप इनको घेरना चाहते हो, आपने बलौदा बाजार मामले में कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी बनाई, बीजेपी ने भी अपनी कमेटी बनाई, तो इस कमेटी की रिपोर्ट भी क्या वहाँ पे पटल में आएगी, क्या लोग प्रस्तुत करेंगे, क्या इस पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि अब तो जज को भी नियुक्त कर दिया है। उसके अलावा जो आरंग के पास मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और गौरक्षक वाले अपनी गिरफ्तारी देने वाले थे और कह रहे थे कि ये जाति है, गौ माताओं की हत्या हो रही है, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग में 3 लोगों की मौत हुई है और उसमें निर्दोष लोग जो है वो मारे गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है फर्जी एनकाउंटर की बात भी बार बार आ रही है। उसमें एक बार तो सरकार ने कहा कि सारे फैक्ट जारी हुए, नक्सलाइट ने भी उसकी पुष्टि की और बाद में भूपेश बघेल और उनको इस पर खेद व्यक्त करना पड़ा, पर अगली वारदात में ये कहा गया कि उसमें ग्रामीण मारे गए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये मुद्दों में खुद भी कांग्रेस, चूँकि पिछले 5 साल सत्ता में रही है, तो खुद भी कांग्रेस कई जगह जो है वो घिरी हुई है। तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे या आप कैसे इसमें आक्रामक होंगे? देखिए सुभाष जी, कहीं हम गिरे हुए नहीं हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है तो इस पीएससी का भी आप घोटाला उजागर करिए और 2005 की भी पीएससी की स्थिति आप स्पष्ट करिए। नीट और नेट, जो नेट की परीक्षाएं थी उस पर तो जवाब देना ही है। राम मंदिर से लेके नीट की परीक्षा का पेपर तक सब कुछ लीकेज है। तो भारतीय जनता पार्टी की कलई खुली हुई है, हमको कहीं समस्या नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल सुभाष जी ये भी है कि जब इन्होंने राजीव गांधी युवा मितान क्लब और गोठान जैसी योजना बंद की, जिसको केंद्र सरकार ने अवार्ड दिया था, इन्हीं की केंद्र सरकार के अधिकारियों ने आके अप्रिशिएट किया था कि छत्तीसगढ़ गोबर खरीदी तक कर रहा है, जिससे गांव-गांव में लोग स्वावलंबी हो रहे हैं। अब समस्या इस बात की है कि आपने इतनी लोक कल्याणकारी ऐसी आधा दर्जन जब योजनाएं बंद की, तो आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी?
अभी भाजपा की हमारी बहन प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने किसी ऐसी योजना का नाम लिया जो इनका सब्स्टिट्यूट बनकर आए। तो जनता से आप जन कल्याणकारी योजनाएं जब छीनते हैं, तो आप अगर विद्वेष में भी राजनीति कर रहे हैं, तो आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार का धर्म है कि देना चाहिए। महतारी बंधन योजना की बात मैंने आपको बताई ही कि कई ऐसी बहनें हैं जो भाजपा में काम कर रही हैं, उनके अगर 3 खाते हैं तो 3 खातों में 1,000 रुपए जा रहा है। ये किस प्रकार की स्कीम है? और जो असलियत में हितग्राही है, जिसको आवश्यकता है, उसको 1 रुपए नहीं मिल रहा है। तो चुनावी स्टंट के रूप में इस योजना को लाया गया और इसमें जमकर घोटालेबाजी की जा रही है। आवास योजना इनका सबसे बड़ा मुद्दा था। 18 लोगों को 18 रुपए नहीं मिले हैं साहब। ये सिर्फ उसमें बयानबाजी और बयानवीर बने बैठे हैं। कहीं से भी आप नक्सलवाद की बात की, वहां भी आप स्थिति देख लीजिए। मॉब लिंचिंग में आपको मैं बता दूं कि पुलिस का रिकॉर्ड है कि वहां गोवंश नहीं बरामद हुआ। उस ट्रक में जो 3 लड़के थे, जो एक धर्म विशेष के थे, जिनकी मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या हुई, रायपुर जिले में जो राजधानी है और थाने से चंद कदम दूरी पर आरंग में, उसमें सिर्फ 40 भैंसों को बरामद किया गया। पुलिस का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और गोवंश के नाम पर उन लोगों की हत्या कर दी गई। क्या वो लोग इंसान नहीं थे? क्या उनके लिए भारत का संविधान और छत्तीसगढ़ का कानून गौण है? तो किस तरह की राजनीति हो रही है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? 3 बेकसूर मार दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की ऐसी फिजा तो कभी नहीं थी। साए साए कलेक्टर एसपी ऑफिस जला देना, साए साए लोगों को मरवा देना, साए साए आप देखिए चाकू चल रहा है सभी जगह, साए साए अपहरण और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार नाम की चीज धर्मांतरण को लेके हो रहा था, जब पुलिस गांव वालों के ऊपर हमला करके उनको मार रही थी, तब क्यों नहीं जनता को सूझा? तब क्यों कलेक्टर एसपी का चेंज नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ की जनता संवेदनशील है। उन्होंने इनकी सच्चाई को बहुत बारीकी से देखा भी है कि 6 महीनों में कैसे साए सरकार की पूरी 6 महीने की साय जी की सरकार के कारण ही आज अनिल भाई, छत्तीसगढ़ से प्रीति जी कुछ कांग्रेस बोल का रही हैं। टुकड़ा साफ हो गया है। प्रीति जी 6 बोलिए। महीने की सरकार हाँ में। प्रीति जी बोलिए, अब जो बोलना बोलिए देखिए, जी। 6 महीने की सरकार में, साय सरकार में इतना साय साय काम हुआ है। अभी लोकसभा में इनका छत्तीसगढ़ से टुकड़ा साफ हो गया है बिल्कुल। और जिस तरीके से इनको मात पड़ी है विपक्ष को, कांग्रेस सरकार को, विधानसभा के समय में जितने बड़े बड़े इनके नेता थे सबको मुंह की खानी पड़ी है। तब जनता ने सिर्फ एक ही फैसला किया है कि भाजपा हमारे सदस्य में काम करती है और सिर्फ भाजपा बहुमत से बन के आई है। इस बार जी की सरकार में काम हो रहा है। जहाँ तक इस प्रीति जी, कोई भी सरकार आती है तो बहुमत से ही आती है और अल्पमत में आती है तो इधर उधर का सपोर्ट लेके सरकार बनाती है। बात हम वो नहीं कर रहे हैं कि बहुमत में सरकार आई है या लोकसभा में ये चुनाव हार गए। सवाल ये कि विधानसभा का सत्र है और विधानसभा के सत्र में प्रदेश की बातें होंगी और जो बात प्रतिपक्ष उठाने वाला है हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप ठीक कह रही थी। अगर आप देखोगे तो पीएससी का मुद्दा को युवा मोर्चा में, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें हमने खुद गिरफ्तारियां भी दी। हम उस आंदोलन का हिस्सा थे और हमने उस आंदोलन में गिरफ्तारियां भी दी। हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री ननकीराम कंवर जी के द्वारा याचिका भी लगाई गई थी। उसमें 18 विद्यार्थियों को इससे वंचित किया गया है। उनके ऊपर अभी तक जांच चल रही है और इसमें छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के जो बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था सबको न्याय मिलेगा और इसकी जांच अभी तक जारी है और आगे भी रहेगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। जी, आप कुछ धर्मांतरण की बात कर रही थी प्रीति जी। धर्मांतरण हो रहा था, डंके की चोट पे हो रहा था। वहाँ पे छत्तीसगढ़ की जब शासन भूपेश बघेल जी का था तो वहाँ पे कितने लोगों को खदेड़ खड़े मारा गया। धर्मांतरण खुलेआम हो रहा था। हमारी भाजपा की सरकार इस बार विधानसभा सत्र में धर्मांतरण को लेकर नई नीति अपनाएगी और नए तरीके से उसमें काम करेगी ताकि लोगों को धर्मांतरण का शिकार ना होना पड़े। जी, तो कौन कौन से विधेयक लेके आने वाले हैं आप लोग खास? देखिए, ये तो 22 और 26 के बीच में आ ही जाएगा। अच्छा, मतलब ठीक है, अभी विधेयक की तैयारी चल रही होगी, बातचीत होती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अनिल जी, ये जो एक आरोप लगता है कि मॉब लिंचिंग अपनी जगह है पर आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा था और आपकी सरकार के समय ये भाजपा का इस तरह का आरोप भी है। और जैसा ये पीएससी के बारे में अभी कह रही थी कि पीएससी में हम ही लोगों ने आंदोलन किया। आप कुछ 2004-05 की पीएससी की भी बात कर रहे हैं और ये अभी की बात कर रहे हैं। सुभाष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किस किस की जांच कराएंगे, नीट की कराएंगे कि नेट की कराएंगे? 2005 की पीएससी की तो फाइंडिंग निकाल नहीं पाए।
झीरम में एनआईए आज तक मौन है। इनके विधायक मंडावी जी की जो मौत हुई उस पर आज तक एनआईए मौन है। गौ सेवक की जो हत्या हुई उसमें एनआईए मौन है। इनके डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? जब कलेक्टर एसपी के कार्यालय जला दिए जाते हैं तो विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाना सत्ता पक्ष का काम नहीं है। साहब, आपको जो आरोपी मिल रहे हैं उनको जेल में डालिए। आप कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल गया तो जनता में कौन सुरक्षित है इस छत्तीसगढ़ सरकार में? यहाँ ये कह रही हैं, अभी अभी इन्होंने उदाहरण दिया कि हम लोग नए नए कानून लाने जा रहे हैं धर्मांतरण पर। तो मैं इनसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारी बहन से कि क्या धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में कानून नहीं है? क्या 2003 से 2018 करना भी जरूरी है। अगर कानून रहता धर्मांतरण से सरेआम नहीं हो रहता। कांग्रेस सत्ता में तो किसने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया? ये जवाब आपको देना होगा। कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। कांग्रेस सरकार के द्वारा डंके की चोट पर धर्मांतरण करवाया गया। क्यों उसको प्रश्रय दिया? क्यों इतनी बड़ी संख्या में चर्च का निर्माण हुआ? और क्या 18 से 23 के बीच चर्च का निर्माण हुआ? यह सर्वविदित है, सारे आंकड़े हैं लोगों के पास कि रमन सरकार में सर्वाधिक बना। तो आप लोग सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और फूट डालो राज करो की नीति से आप वोट लेकर चुनाव जीते। और चुनाव जीतने का जो आप दावा कर रही है उस पर एक सेकंड में और आप अपना पक्ष रखिएगा। चुनाव तो जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी भी जीत लेते हैं। चुनाव जीतना और हारना अलग मुद्दा है। और मारा जा रहा है और उनके द्वारा आत्मसमर्पण भी करवाया जा रहा है। ये साय जी की सरकार में ही हो रहा है। लोकहित और जनहित में आपको जो कानून बनाने हैं, जो आपको काम करने हैं, क्या आपकी सरकार कर रही है बहन जी? ये आपको जवाब देना होगा। इस एशियन न्यूज के लोकप्रिय चैनल पर आपको ये बात जवाब देनी होगी। ये हमारा कहना है। कांग्रेस सत्ता में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जैसे धर्मांतरण को लेके ही बहुत सारा ऐसे ठीक है कानून है, पर धर्मांतरण को लेकर अगर रोका जाता तो कांग्रेस की सत्ता में इतना धर्मांतरण क्यों होता? डंके की चोट पे धर्मांतरण किया जा रहा है। बस हमारी साय जी की सरकार है, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। आगे छत्तीसगढ़ का विकास होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। और साय जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हमको गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी का। प्रीति जी और अनिल जी, अब हम देखेंगे कि मानसून सत्र में दोनों तरफ के विधायक मंत्री किस किस तरह के सवाल उठाते हैं, जनता को उन सवालों से कितनी राहत मिलती है, उनके जो जख्म है उस पर कितनी मरहम लगती है, बलौदाबाजार के दोषियों के बारे में क्या बात होती है, मॉब लिंचिंग के लेकर क्या बात होती है, आबकारी नीति को लेकर क्या बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस 5 दिन के सत्र में हमको दिखाई देंगी। तो ये सत्र में जो कुछ भी होगा वो हम आपके सामने चर्चा में भी लाएंगे और आपको भी पता चलेगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।